शुएब जट, ये जरा बताएं कि बाकी क्या कुछ तब्दीलियां हुई हैं और ये जो फैसला है आपकी नजर में कैसा है बाबर का कप्तानी छोड़ने का? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजिंग कमेटी है उनके चेयरमैन जका अशरफ ने आज मैनेजिंग कमेटी जो थी जिसमें डायरेक्टर मिकी आर्थर थे, अब वो नहीं रहे क्योंकि उनकी जगह मोहम्मद हफीज को बना दिया गया टीम डायरेक्टर। उनको बुलाया था, ग्रांड बैट्समैन को बुलाया था, गोरे कोचिज, तमाम गैर मुल्की कोचिज, उनसे बैठक लगाई थी और बाबर आजम को भी उसमें बुलाया था। वहां पे कुछ सवाल जवाब हुए थे, वहां पे कुछ परफॉर्मेंसेज को डिस्कस किया गया था। उसके बाद बाबर आजम से जो जका अशरफ है उन्होंने पीसीबी हेड ऑफिस में 1-on-1 मुलाकात की थी और उस मुलाकात को कहा जा रहा है कि 20 मिनट की मुलाकात थी, तकरीबन बड़ी खुशगवार माहौल में हुई, बहुत सारी बातें जो है उसमें हुई। उन्होंने बाबर आजम की बात को सराहा भी, उनकी परफॉर्मेंसेस पे भी बात की। तो उसके बाद उन्होंने बाबर आजम को कहा था कि हम चाहते हैं कि आप एक बड़े खिलाड़ी हैं, हम आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और आप वाइड बॉल क्रिकेट में भी अपने रिकॉर्ड मजीद ज्यादा बनाएं, आप ज्यादा बड़े बड़े स्कोर करें। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि आपको व्हाइट बॉल का दबाव आपसे कम किया जाए और आप रेड बॉल यानी कि टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की कप्तान मुसलसल कप्तानी करते रहें, अपनी कप्तानी को जारी रखें दौरा ऑस्ट्रेलिया में। तो उससे बाबर आजम ने कहा कि मैं जो है वो किसी दबाव में नहीं हूं, लेकिन मैं फैसले के लिए मुझे आप मशवरा वक्त दें, मैं अपने वालिद से जाके मशवरा करना चाहता हूं। ये कह के वो चले गए और फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो समाजी राब्ते की वेबसाइट पे भी बता दिया, फिर क्रिकेट बोर्ड को भी इन्फॉर्म कर दिया कि वो बतौर कप्तान अपना सफर तीनों फॉर्मेट से खत्म कर रहे हैं। इसके अलावा जो तब्दीलियां हुई हैं उनमें तब्दीलियों में मोहम्मद हफीज जो है वो हेड कोच भी होंगे, टीम डायरेक्टर भी होंगे, जितना गैर मुल्की स्टाफ था मिकी आर्थर, ग्रांड बैट्समैन, इन सबको कह दिया गया है कि आप जो है वो जो क्रिकेट एकेडमी है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के वहां पे रिपोर्ट करें, वहां पे आप अपनी सर्विसेज दें। अब पाकिस्तान की जो नई टीम मैनेजमेंट होगी उसके इख्तियार मोहम्मद हफीज को दिए गए हैं कि वो अपना टीम खुद जो है वो मुंतखब करें। इसके साथ वहां पे फेवरेट है कि वो चीफ कलेक्टर होंगे। चलें, ठीक है। अजहर, आपका इस पे जाहिर है कि ये सारा जिस तरीके से मामला हुआ, आपका नुक्ता नजर इस पे क्या है? सही फैसला बाबर आजम की जानिब से लिया गया और क्या यही होना था अगर वो खुद से ये फैसला ना भी लेते तो? और कप्तानी उनकी कैसी रही जितना अरसा उन्होंने कप्तानी की? बाबर ने लिया सर्कमस्टांसेस देखते हुए और आई थिंक ये फैसला ऑलमोस्ट किया हुआ था उसने। आई थिंक वो मीटिंग से पहले ही जिस तरीके से आई है, जो जिस तरह उसका जो लेटर उसने किया है, आई थिंक वो पता है कि ही मेड बिफोर। और आई थिंक बाबर के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है वो, इसलिए कि उसको अब वो क्रिकेट को और बेहतर तरीके से एंजॉय करेगा, क्योंकि कप्तानी जितना मर्जी आप चाहो कि लोड मेंटली तौर पे आपके ऊपर लोड नहीं है, बहुत ज्यादा लोड होता है और तीनों फॉर्मेट का। और आई थिंक इसके बाद ये अच्छा है बाबर के लिए, इसे रिलैक्स हो। और मेरे ख्याल में ये बस उसी के पास ही जानी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बाबर ही ऐसा प्लेयर है जो लॉन्ग टर्म अभी नजर आ है, जो एज ए फिटनेस भी देखेंगे। और शान मसूद जिस तरह कप्तान बने प्लेयर है जो लंबा अरसा पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। शाहीन ऑब्वियसली फास्ट बॉलर है तो उसके लिए टफ होगा कप्तानी और बॉलिंग दोनों को साथ लेके चलना, क्योंकि काफी जगह पे टेम्परामेंट और टेस्ट होगा उसका, फिटनेस टेस्ट होगी उसकी। तो आई थिंक शान मसूद के ऑप्शन बहुत जबरदस्त है जिस तरीके से उसने अपने गेम को चेंज किया। लेकिन बाबर के लिहाज से आई थिंक उसने ये मुझे लगता है कि मेडअप किया हुआ था माइंड के, क्योंकि जो सिनेरियो बन रहा था कि उसको शायद किसी न किसी फॉर्मेट से। तो कप्तानी कैसी रही बाबर की इस तमाम अरसे में? आपका इस पे नुक्ता नजर क्या है? वॉज ही अ गुड कैप्टन और अ बैड कैप्टन और एन एवरेज कैप्टन? देखिए, उससे कुछ मिस्टेक हुई है जिसमें जिस तरह स्पेशली लास्ट ईयर सो आई थिंक उसमें खाली बाबर का रोल नहीं है, उसमें उसके राउंड जो लोग हैं उन्होंने कोशिश की कि बाबर आजम इमरान खान बन सके। बिलीव कि वो उसके लिए अच्छा नहीं हुआ। उसको बूस्ट जो हमें नजर आया कि जिस तरीके से एक्स चेयरमैन भी थे हमारे, वो उनके बयानात भी ऐसे आते थे कि वो ऐसे वो इम्प्रेस थे उनसे, वो इनको भी वही बनाना चाहते थे। उनको ये नहीं पता कि दौर चेंज हो गया। आजकल के दौर में आप उस तरीके से कप्तानी नहीं कर सकते, आप तो डिसीजंस मिलके लेने पड़ते हैं और मिलके लेने में ही आपके ऊपर भी लोड आता है, क्योंकि आप पहले दौर में इतनी ज्यादा क्रिकेट होती नहीं थी, अब बहुत ज्यादा क्रिकेट होती है, तो आपको अपना लोड शेयर करना चाहिए। तो की वजह से बाबर को नुकसान हुआ। वो इतने बुरे कप्तान नहीं थे जितना लास्ट एक उनसे कप्तानी हुई।
ठीक है। अच्छा शोएब जट, एक तो ये है कि आपका नुक्ता नज़र क्या है, उनकी कप्तानी के हवाले से आप काफ़ी वोकल रहे हैं और आप भी ये कहते रहे कि बड़ा प्रेशर उनके ऊपर रहा और उसकी वजह से फैसले भी जिस तरीके से लेते रहे और जिस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता रहा, एक तो उस पर, और दूसरा ये जो अभी डिसीजन लिया गया है शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से और शान मसूद के हवाले से, उस पर आप क्या कहेंगे? और साथ ही ओडीआई का स्पॉट किसको मिल सकता है? देखिए ओडीआई की बात करना भी बहुत अर्ली हो जाएगा, क्योंकि ओडीआई आपने अगले साल नवंबर दिसंबर में जाके खेलना, अगर मैं गलत नहीं हूँ। फिलहाल आपके सर पे टेस्ट सीरीज थी और उसके बाद आपकी T20 सीरीज थी, और जो अब साल शुरू होगा वो T20 वर्ल्ड कप का साल है। मतलब आपके ऑलमोस्ट 6 महीने हैं जिसके बाद आप T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इसलिए ये 2 फैसले पूरी करना बहुत जरूरी है। बाबर आजम की कप्तानी की अगर मैं बात करूं, उनकी कप्तानी के नंबर पूरे नहीं है। आप अगर जाके देखेंगे, चाहे व्हाइट बॉल हो चाहे रेड बॉल हो, लेकिन अगर उनकी कप्तानी के बड़े मैचेस में आप फैसले देखेंगे तो उन फैसलों पे यकीनी तौर पे उंगलियां उठ रही हैं। एशिया कप में टीम की परफॉर्मेंसेस आप देख लें, उससे उंगलियां उठ रही हैं। क्रूशियल मैचेस में, क्रूशियल मौकों पे उन्होंने जो डिसीजन लिए उन पे हर कोई तनकीद कर रहा था, तो एक दबाव तो था बाबर आजम कि उनकी कप्तानी जो है वो मस्बत नहीं थी। अब आ जाए हम लाहौर कलंदर की बात अगर करें तो उनकी कप्तानी की शाहीन शाह अफरीदी ने और उनकी टीम एक अलग टीम नजर आई। वो चैंपियन भी बनी और बहुत अटैकिंग क्रिकेट की हम बात करते हैं वो जो है वो खेलते हुए दिखाई दिए। तो शाहीन शाह अफरीदी को बनाने का पीछे जो माइंडसेट था वो भी यही है कि पाकिस्तान की T20 क्रिकेट, क्योंकि अब T20 क्रिकेट आपको रवायती क्रिकेट नहीं मिलेगी जहां 160-180 रन बनेंगे, बल्कि वो 200 प्लस वाली क्रिकेट अब आपको देखने को मिलेगी। सीजन में मैचेस होंगे वहां पे अमेरिका की मैं खासतौर पर बात करूं तो ये फैसले इसको मद्देनजर रखते हुए किए गए। और इसके अलावा शान मसूद भी अटैकिंग क्रिकेट खेलती हैं, अब टेस्ट क्रिकेट भी अटैकिंग में चली गई है, इसलिए उनको टेस्ट का कप्तान बनाया। चले अच्छा अजहर, टीम के मोराल पे आपको लगता है कि ऐसी चीज़ों का कोई इम्पैक्ट पड़ता है और जो नए खिलाड़ी हैं उनको प्लेयर्स का एतमाद हासिल होगा जो कैप्टन बने? अभी ज़ाहिर रोल चेंज होता है, इसका कोई इम्पैक्ट होता है प्लेयर्स पे? कोई ऐसा नहीं है। देखें कप्तान चेंज होते हैं, उस पर ये नहीं है कि प्लेयर्स को ज्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए। हाँ अगर आप कंसिस्टेंटली चेंज करते हैं फिर ज्यादा मतलब होता है। दूसरी चीज ये आ गई कि मैंने अभी शेर की बात सुन रहा था कि लाहौर कलंदर की शाहीन ने कप्तानी की, बिल्कुल बहुत अच्छी, उसमें उनपे बहुत ज्यादा एनर्जी है। लेकिन जो आप तो यही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कैसी कप्तानी हो रही है, लेकिन अभी तक की जो पाकिस्तान की T20 टीम है ना, उसमें कप्तानी करना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास उस तरह के राशिद खान जैसे मौजूद नहीं है। वहां कहीं ना कहीं आगे उनकी कप्तानी टेस्ट होगी। अब ये है कि बनाया है तो पेशेंस भी रहना पड़ेगा, और T20 वर्ल्ड कप आ रहा है आगे, तो आगे देखते हैं क्या होता है। फिर शेब जितनी अच्छी तारीफें इन कप्तानों की आज कर रहे हैं, क्या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया।